North Korea fired multiple ballistic missiles. Put pressure on North Korea. Japanese. The United States has great strength and patience. North Korea. स्वागत है आपका एक और हैरान कर देने वाली कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां एक बच्चा पैदा होते ही गद्दार घोषित हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। एक ऐसा मुल्क जहां के कानून सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, वहाँ इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वोट देने का कोई चॉइस नहीं। सिर्फ एक शख्स को वोट देना है, नहीं तो सीधा जेल। टीवी पर सिर्फ एक चैनल चलता है और उसे बदलने का ऑप्शन 0। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ ना सिर्फ जुर्म करने की सजा मिलती है बल्कि जुर्म सोचने की भी सजा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम नॉर्थ कोरिया की उन अजीबोगरीब कानूनों का पर्दाफाश करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। 1945 तक कोरिया पर जापान ने 35 साल तक राज किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ पर सोवियत यूनियन का असर था और साउथ पर अमेरिका का। 1948 में किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के लीडर बने और देश का नाम रखा गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं। 1950 में नॉर्थ और साउथ के बीच कोरियन वार हुई, जो खत्म तो हुई लेकिन कोई शांति समझौता नहीं हुआ। यानी टेक्निकली दोनों देश आज भी युद्ध की स्थिति में। नॉर्थ कोरिया में सत्ता हमेशा किम फैमिली के पास रही। पहले किम इल सुंग, फिर उनके बेटे किम जोंग इल और अब पोते किम जोंग उन। इस परिवार ने खौफ और सजा के दम पर अपनी सत्ता कायम रखी और इसके लिए बनाए गए ऐसे कानून जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए कुछ ऐसे ही अजीब कानून की बात करते हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सन ग्लासेस और वेडिंग ड्रेसेस पर बैन लगा दिया है। मेट्रो स्टेशन या पब्लिक प्लेसेस पर म्यूजिक नहीं बल्कि किम फैमिली के स्पीचेस चलते हैं और उस वक्त किसी को बात करना या शोर करने की इजाजत नहीं। अगर आप साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड फिल्म देखते पकड़े गए, बस सीधा लेबर कैंप या भारी सजा। इसे वहाँ आइडियोलॉजिकल पॉल्यूशन कहते हैं, यानी बाहरी दुनिया का असर रोकना। इंटरनेट वो तो आम लोगों के लिए सपना है। वहाँ सिर्फ इंटरनेट है, एक बंद नेटवर्क जिसे सरकार मॉनिटर करती है। हर क्लिक, हर सर्च, सब पर नजर। बाहरी देश में फोन करना, इसके लिए सरकार से परमिशन चाहिए, वरना जेल। टीवी, रेडियो, अखबार सब कुछ सरकार चलाती है। प्राइवेट मीडिया का तो नाम भी नहीं। इनमें सिर्फ किम फैमिली की तारीफ, उनकी शान और अमेरिका जैसे दुश्मनों की बुराई। बच्चों को बचपन से ही अमेरिका के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। और हेयर स्टाइल वो भी सरकार तय करती है। कुछ चुनिंदा हेयर स्टाइल की लिस्ट है, उसी में से चुनो। जीन्स पहनना, बाल डाई करना, चमकदार कपड़े पहनना, सब बैन। हॉट डॉग जैसे डिशेस बैन, क्योंकि ये अमेरिकन या साउथ कोरियन कल्चर से जुड़ी हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट चाहिए, वरना गैर कानूनी। पासपोर्ट वो सिर्फ किम के करीबी या सरकारी अफसरों को मिलता है। आम आदमी विदेश जाने का सपना भी नहीं देख सकता। जमीन, घर, दुकान, बिजनेस सब कुछ सरकार की जागीर। कोई कुछ खरीद नहीं सकता, सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, वो भी सरकार की मर्जी से। धर्म वो भी गैर कानूनी। चर्च तो है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। अगर कोई पूजा करता पकड़ा गया तो लेबर कैंप। सबसे डरावनी बात, अगर कोई सरकार या किम की फैमिली के खिलाफ कुछ कहे तो सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरी फैमिली को सजा। और ये सजा 3 पीढ़ियों तक चलती। यानी एक शख्स गद्दार बना तो उसके बच्चे भी गद्दार कहलाएंगे। हर मोहल्ले, हर घर के आसपास जासूस नजर रखते हैं। और सुनिए, जुर्म करने की सजा तो ठीक, लेकिन जुर्म सोचने की भी सजा। सरकार के खिलाफ कुछ सोचा और किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो बस जेल पक्की। हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशन होते हैं। लोग क्लास में अपनी गलतियां कबूल करते हैं, जैसे मैंने किसी की गलती छिपाई। किम जोंग उनकी तारीफ कम या बाहरी दुनिया की चीज से इम्प्रेस हुआ, फिर बाकी लोग उसकी आलोचना करते हैं। वोटिंग वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ सरकार के चुने हुए कैंडिडेट को। ना वोट दिया तो गद्दार। ये इलेक्शन नहीं, लॉयल्टी टेस्ट है। 100% लोग एक ही शख्स को वोट देते हैं और सरकार इसे अपनी ताकत मानती है। सुप्रीम पीपल्स असेंबली वो सिर्फ किम के फैसलों पर मुहर लगाती है। हर नागरिक को सरकार के 10 आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रखने पड़ते हैं। एक भी शब्द भूले तो गद्दार। इनमें हर पॉइंट में किम इन सुंग का जिक्र है। टीवी सिर्फ कोरियन सेंट्रल टेलीविजन। चैनल बदलना गैर कानूनी। साइकिल, उस पर भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट चाहिए। साइकिल चलाने के लिए रोड सेफ्टी टेस्ट पास करना पड़ता है। कपड़ों पर विदेशी लोगो, स्लोगन या झंडा बैन है। टूरिस्ट के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। गाइड के बिना कहीं नहीं जा सकते। फोटो खिंचाना मना। लोकल